ओम श्री गुरुवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एव अद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है चौथा अध्याय चल रहा है कि मंत्र नंबर 1 से लेकर 4 तक की व्याख्या दे रहे हैं स्वामी जी। उपाधियों से परमात्मा की पृथकता, यह हमारा अध्याय है। आज जो है पेज नंबर 524 से आगे लेते हुए, तो यहाँ पे हमारा मंत्र नंबर 3 चलेगा। श्वेता श्वेतर का 3 मंत्र। त्वम स्त्री त्वम पुमांसी त्वम कुमार उत वा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी त्वम जातो भवसी विश्वतो मुखः। देखो, स्त्रियों के लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि पहले उन्हीं का नाम आया है, पुरुष का नाम बाद में आया है। देखो, गौरी शंकर में भी गौरी पहले, राधा कृष्ण में राधा पहले, लक्ष्मी नारायण में लक्ष्मी पहले, सीताराम में सीता पहले। यह महाराज सदा भवानी दाहिने, ये हमेशा दाहिने रहें, इसी में कल्याण है। इनका बाएं होना सुख कारक नहीं है, इनका दाहिने होना सुख कारक है। दाहिने होना माने अनुकूल होना। वामपंथी न बने, ये दक्षिणपंथी हमेशा रहें, यही कल्याण है। तो तुम स्त्री तुम पुमांसी, तुम्ही स्त्री के रूप में हो। परमात्मा में लिंग भेद नहीं है। अलिंगम तुम पुमांसी, तुम्ही पुरुष हो, माने स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों का अधिष्ठान है। परमात्मा दोनों हैं, उनमें कल्पित, इसलिए दोनों उससे भिन्न नहीं हैं। इसलिए स्त्री पद का अर्थ भी परमात्मा है और पुम पद का अर्थ भी परमात्मा है। त्वम कुमार उतवा कुमारी, बोली स्त्री पुमान से तो गृहस्थ आ गया ना। बोले अब विवाह ना हुआ हो तो लड़कियां ही ज़्यादा आवाज़ उठाती हैं। विवाह होने पर तो पुरुषों का जरा लिहाज किया जाता है, और जब तक स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं लड़कियां, तब तक आवाज़ उनकी ज़्यादा ऊंची होती है, मांग ज़्यादा, हमको यह चाहिए यह चाहिए। बोले तुम कुमार उतवा कुमारी, पहली बार स्त्री को आगे किया था, तो अब कुमार को आगे कर दिया, बराबर हो गया दोनों। तुम ही कुमार हो और तुम ही कुमारी हो। उतबा का अर्थ है अपि, तुम कुमार हो तुम कुमारी भी हो, माने कुमार शब्द का जो अर्थ है और कुमारी शब्द का जो अर्थ है, वह दोनों परमात्मा में अध्यस्त है। जैसे एक ही रस्सी को कोई फूल की माला कहे, कोई सांप कहे, कोई डंडा कहे, कोई दरार कहे, तो है तो वह रस्सी ही ना। इसी प्रकार परमात्मा एक है, उसमें कुमार और कुमारी कल्पित हैं। परमात्मा के अतिरिक्त इनकी सत्ता नहीं है, इसलिए कुमार शब्द का अर्थ भी परमात्मा है और कुमारी का अर्थ भी परमात्मा है। तुम जीर्णो दंडेन वंचसी, बोले भाई स्त्री पुरुष युवा युवती उधर दे दिया और कुमार कुमारी इधर दे दिया, अब बेचारे बूढ़ों का श्रुति भी तिरस्कार करेगी क्या? तो बोले नहीं नहीं, ये बूढ़े भी जवान ही होते हैं, क्योंकि कितने भी बूढ़े हो जाएं, वे अपने को बूढ़ा मानने को तैयार ही नहीं। वे बातचीत में तो कह देंगे कि हम बूढ़े हैं, लेकिन अपने मन में वे कहते हैं और आजकल के जवान क्या हैं, अरे हम थे कभी,
वह महाराज अपनी तारीफ उठाकर जो बेवकूफ़ बनाते हैं। बोले, हमने अपनी दाढ़ी धूप में नहीं सुखाई है। तुम्हारे शरीर में ताकत ज़्यादा है तो हमारे अकल में ज़्यादा ताकत है। ऐसे महाराज बोले, नहीं, त्वं जीर्णः जीर्णो भूत्वा, बूढ़े बनकर, जरा युक्त बनकर, दंडेन वंचसी अंचसी, डंडे का सहारा लिए चल रहे हो, धनुषाकार लटक गए। बोले, यह कौन है? कि है यह परमात्मा ही, जो बूढ़े बाबा बनकर हाथ में लठिया लेकर पांव खींचता चल रहा है, यह भी परमात्मा ही है। बोले कि वंचसी का अर्थ अंचसी कर देना। अंचसी माने चलते या जाहिर होते हो, दोनों अर्थ होता है। लेकिन यह तो वंची है, वंचना। ये मारवाड़ी लोग पत्र लिखते हैं ना, तो वे लिखते हैं प्रणाम वंचना महाराज। तो यहाँ वंचना का अर्थ वाचना नहीं है, वंचना का अर्थ ठगना होता है। तो यह परमात्मा क्या कर रहा है कि है तो परमात्मा, लेकिन बूढ़ा बनकर लठिया टेकता हुआ जो चल रहा है ना, यह माया वंचसी, यह उसका मायिक रूप है। बुढ़ापे का जो पर्दा है उसको फाड़ कर देखो तो उसके अंदर नित्य नूतन वही पुराण पुरुष, वही सद्घन चिद्घन आनंद घन परमात्मा अजर अमर जो है परमात्मा है, वही उसके भीतर है। प्रणाम भवन, आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।